भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दशा माता का व्रत आपको कब करना है तथा दशा माता का व्रत किस विधि से किया जाता है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को दशा माता का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है तथा इस दिन व्रत भी किया जाता है। इसका विधि विधान सब व्रतों से भिन्न है और इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन की विपरीत दशा में सुधार आता है और उसकी नवग्रहों की जो खराब दशा होती है वह भी अच्छी हो जाती है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को एक ऐसा व्रत आता है जो आपके बिगड़े ग्रहों की दशा सुधार करके आपको सुख, समृद्धि, सौभाग्य और धन संपत्ति की पूर्ति करवाता है। इस व्रत को दशा माता व्रत कहा जाता है। अपने नाम के अनुरूप यह व्रत पूजा मनुष्य के परिवार की दशा को सुधार देता है। दशा माता का जो पूजन होगा, व्रत होगा, इस बार 6 अप्रैल 2021 मंगलवार को किया जाएगा। यानी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि 6 अप्रैल 2021 मंगलवार को दशा माता का व्रत तथा पूजन किया जाएगा। वैसे तो दशा माता का जो व्रत है वह संपूर्ण भारत के अलावा जो भारतवासी विदेशों में निवास करते हैं वो भी करते हैं, लेकिन भारत में उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में इस व्रत को किया जाता है। पश्चिम भारत के गुजरात, महाराष्ट्र आदि अनेकों राज्यों में भी इस व्रत को करने की परंपरा है। दशा माता व्रत के दिन मुख्यतः भगवान विष्णु के स्वरूप पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन सभी सौभाग्यवती महिलाएं, माताएं, बहनें कच्चे सूत का 10 तार का डोरा बना करके उसमें 10 गठाने लगाती है और पीपल वृक्ष की परिक्रमा करते उसकी पूजा करती है। पूजा करने के बाद पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके नल दमयंती की कथा का श्रवण करती है। इसके बाद परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए डोरे को गले में बांधती है। घर आकर द्वार के दोनों ओर हल्दी कुमकुम की छापे लगाती है तथा इस दिन व्रत रखा जाता है और इस व्रत में एक समय भोजन का उपयोग किया जाता है। यानी एक समय भोजन इसमें किया जाता है, बाकी एक समय दूध और फलाहार लेकर के आप इस व्रत का पालन कर सकते हैं। भोजन में नमक का प्रयोग वर्जित रहता है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठ करके घर की साफ सफाई करके सारा कचरा, सारी दरिद्रता, सारी गंदगी बाहर फेंक दी जाती है। इस दिन किसी को भी पैसा उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप अपनी दशा को सुधारने के लिए और अपने घर की गरीबी और दरिद्रता को नष्ट करने के लिए ही इस व्रत को कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रखें कि इस दिन किसी को भी पैसा उधार नहीं दे। साथ ही प्रयास करना चाहिए कि इस दिन आप कोई भी वस्तु बाजार से खरीद कर न लाएं। यानी एक दिन पहले ही आपको बाजार से पूजन सामग्री इत्यादि खरीद करके ला करके रख लेनी चाहिए। दशा माता व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठे, स्नान करें और उसके बाद आप पीपल वृक्ष के नीचे जाकर के अच्छी प्रकार से नारायण स्वरूप पीपल की पूजा करें, वासुदेव की पूजा करें और उसके बाद में जो 10 तार का जो डोरा आपने पहले से पहन रखा है, पूर्व का यानी पहले साल का, पिछले साल का डोरा यदि आपने पहन रखा है तो उसको पीपल वृक्ष के नीचे रख देना चाहिए और इस दिन जो नया डोरा आपने तैयार किया है उसको गले में धारण कर लेना चाहिए। और इस दिन आप शुद्ध और पवित्र अवस्था में एक समय भोजन करें तथा भोजन में नमक का प्रयोग न करें। एक समय फल और दूध आप ले सकते हैं। इसके अलावा दशा माता व्रत में दवाई यदि आप लेते हैं तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि दवाई लेने के लिए कुछ न कुछ आपको अल्पाहार भी लेना पड़ेगा। इस हेतु आप फलाहार ले सकते हैं, कोई दोष नहीं है। दशा माता व्रत के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दशा माता व्रत के दिन दाढ़ी कटिंग या शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं कटवाना चाहिए। दशा माता के दिन किसी भी मनुष्य को पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। यहां तक कि पीपल के वृक्ष को तो बिल्कुल भी नहीं
काटना चाहिए। दशा माता व्रत के दिन भगवान का अनादर नहीं करना चाहिए। देवी देवता, शास्त्रों की, ब्राह्मणों की, साधु संतों की भी बुराई इस दिन नहीं करना चाहिए। दशा माता व्रत के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर का अपमान इस दिन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दशा माता के दिन भगवान नारायण का स्मरण करते हुए पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए तथा दशा माता व्रत की कथा भी सुनना चाहिए। कथा हमेशा ब्राह्मण के मुखार विंद से ही सुनना चाहिए और कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा, भक्ति या हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए, जिससे दशा माता का पूरा पूरा पुण्य लाभ आपको प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार दशा माता का व्रत तथा पूजन आपको करना है। अब हम आपको दशा माता की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोक्ति कंकरतले वेणुः करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तबलिम गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़मणिम फुल्लेन्दिवर कांतिमिन्दुवदनम वरहावतं सप्रियम श्रीवत्सांकमुदार कौस्तुभधरम पीतांबरम सुंदरम गोपी नाम नयनोत्पलार्चिततनुम गोपसंघावृतम गोविंदम कलवेणुवादन परम दिव्यांग भूषणम भजे करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि वरहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वेजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत कीर्तिः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, दशा माता की जो कथा धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखी हुई है वो इस प्रकार है। एक समय की बात है, राजा नल और रानी दमयंती सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। एक दिन की बात है, एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा कि दशा माता का डोरा ले लो। दासी बोली, हाँ महारानी जी, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजा तथा व्रत करती है और इस डोरे को अपने गले में धारण करती है यानी बांधती है, जैसे घर परिवार की बुरी दशा का नाश हो जाता है और घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है।
रानी ने वह डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजा करके उस डोरे को अपने गले में धारण कर लिया, यानी बांध लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने अपनी रानी दमयंती के गले में डोरा बंधा देखा तो पूछा कि इतने महंगे महंगे सुंदर सुंदर आभूषण होने के बाद भी तुमने यह डोरा क्यों बांध रखा है? यह कहते हुए राजा ने डोरा रानी के गले से खींच करके निकाल डाला और तोड़ करके फेंक दिया। रानी ने डोरा उठाते हुए कहा कि यह दशा माता का डोरा है, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया है। रानी को दशा माता के डोरे के अपमान के कारण बड़ा दुख हुआ, मन ही मन बड़ी ग्लानि हुई, क्योंकि राजा ने अपनी गलती का पश्चाताप नहीं किया। रात्रि में राजा के स्वप्न में दशा माता एक बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा कि तेरी अच्छी दशा समाप्त हो रही है और तेरी बुरी दशा का आगमन होगा। तूने मेरा अपमान किया है। जैसे जैसे दिन बीतते गए धीरे धीरे राजा के ठाट बाट, धन धान्य, सुख समृद्धि सब कुछ समाप्त होने लगी, सब कुछ नष्ट होने लगी। दशा इतनी बुरी हो गई कि राजा को अपना राज्य छोड़ करके दूसरे राज्य में भेष बदल करके काम मांगने जाना पड़ा। यहां तक कि उसका रोजगार भी उसे अपने राज्य में नहीं मिल पाया। रास्ते में राजा को एक भील राजा का महल दिखाई दिया। वहां राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर सुरक्षित छोड़ दिया और राजा रानी आगे बढ़ गए। राजा के मित्र का गांव आया। वे मित्र के यहां गए तो उनका खूब आदर सत्कार हुआ, बड़ा अच्छा आतिथ्य हुआ। उस मित्र ने अपने शयन कक्ष में राजा को सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो जड़ा कीमती हार टंगा हुआ था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो देखा कि वह बेजान खूंटी हीरे के हार को निगल रही है। यह देख करके रानी ने तुरंत राजा को जगा करके दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह मित्र को क्या जवाब देंगे, अतः इसी समय यहां से हमें चले जाना चाहिए। रानी और राजा रात में ही वहां से चुपचाप भाग गए। सुबह जब मित्र की पत्नी को हार नहीं मिला तो उन्होंने राजा पर चोरी का आरोप लगा दिया। इस प्रकार राजा नल और रानी दमयंती के जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आते रहे। राजा नल एक दिन वन से गुजरते समय राजा नल को वही स्वप्न वाली बुढ़िया दिखाई दी तो उसके चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगे और बोले कि माई, मुझसे भूल हो गई है, मुझे क्षमा करो। मैं पत्नी के सहित दशा माता का पूजन करूंगा। उस बुढ़िया माता ने उसे क्षमा करते हुए दशा माता का पूजन करने की विधि बताई। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि आने पर राजा रानी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार दशा माता का विधि विधान से पूजन किया और दशा माता का डोरा अपने गले में धारण कर लिया। इससे उनकी दशा सुधरी और राजा को पुनः अपना राज्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार जो मनुष्य दशा माता की पूजा करता है, दशा माता का व्रत करता है तथा दशा माता के डोरे को अपने गले में धारण करता है, उसके जीवन की बुरी दशा समाप्त हो जाती है, यानी उसके जीवन के सभी कष्ट और संकटों का निवारण हो जाता है और उसके भाग्य का उदय होता है। और इस प्रकार दशा माता की कथा का यहां पर समापन होता है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम 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 राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण
की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री मोर मुकुट बंसी वाले की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप दशा माता के निमित्त कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं या फिर कथा के निमित्त नगद राशि के रूप में आप दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धन राशि पहुंचा करके दशा माता व्रत का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।